कई बार ऐसा होता है कि लोग बार-बार चोट खाते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि वह टूट जाता है, किसी मानसिक परेशानी का शिकार हो जाता है। वो चाहकर भी अपने मन को उस दुःख और पीड़ा से बाहर निकाल कर खुद को सजग और सहज नहीं रख पाता। लेकिन ऐसी परिस्थिति उस व्यक्ति के नॉर्मल लाइफ के लिए खतरनाक है और ऐसे में उसे कुछ ऐसी चीज़ों का सहारा लेना चाहिए जिससे उसका मन स्थिर और हील करे। ये कैसे किया जा सकता है? आइए चलिए जानते हैं। किसी ने कहा है कि जो टूटा है उसे जोड़ा जा सकता है, जो दुख देता है उसे ठीक किया जा सकता है, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, सूरज फिर उगेगा। ये बात सुनने में सच लग रही है, लेकिन जब हम तकलीफ में होते हैं तो इस उम्मीद के साथ नहीं सोच पाते। किसी से बार बार चोट खाने से मन में उस व्यक्ति के प्रति केवल गुस्सा, अन्याय, निराशा, घृणा जैसा भाव रहता है, जिससे उस व्यक्ति का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हमारी सारी ऊर्जा इन नकारात्मक भावनाओं के चपेट में आकर सूख जाती है। मन अस्थिर और पीड़ा से भरा रहता है और हम खुद को पूरी दुनियादारी से अलग कर लेते हैं। एक तरह से कहें तो मन पर एक चादर सी बिछा लेते हैं, जिसके पार अपनी भलाई भी नहीं सोच पाते। तो कई बार मन को चोट पहुंचाए फिर भी खुद को सकारात्मक कर रख सके, दुर्व्यवहार करने वाले के प्रति भी अच्छी भावना रख सकें। इसके लिए क्या करना ज़रूरी है, चलिए जानते हैं। पहले तो खुद को हील करने के रास्ते ढूंढिए। कैसे? दुख में मन कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहता, लेकिन आपको इस दुख से उबरना ही पड़ेगा। अगर आप इस संसार में सार्थक होकर जीना चाहते हैं, आप ये सोचेंगे कि सामने वाला बस आपको दुख पहुंचाना चाह रहा है, तो आप और दुखी हो जाएंगे। आपको ये सोचना है कि सामने वाला अगर आपको हर्ट कर रहा है, तो शायद इसकी इजाज़त आप दे रहे हैं। आपको कोई तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आप खुद तकलीफ में ना हो। आपकी तकलीफ उस व्यक्ति की दी गई तकलीफ से जुड़कर बहुत अधिक हो जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि पहले खुद को हील करने का तरीका तलाश करें। खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए खुद को सम्मान दें। कई बार दुख और पीड़ा में हम हीनता का भी शिकार हो जाते हैं। हम सोच लेते हैं कि हम इसी काबिल हैं या मेरी ही गलती है। इससे हम न केवल सामने वाले को और अधिक मौका देते हैं, बल्कि खुद को भी पीड़ित बना लेते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि क्लोज़र के लिए या खुद को मुक्त करने के लिए खुद को ये समझाएं कि आप इससे बेहतर डिज़र्व करते हैं और इससे कहीं अधिक खुशी के काबिल हैं। आत्म स्वाध्यान और ध्यान लगाएं। बार बार की चोट गहरा जख्म बन जाए, उससे पहले खुद की मानसिक अवस्था को मजबूत करना ज़रूरी है। इसीलिए ठोस पहुंचाने वाले के बारे में ना सोचें, बल्कि आत्म स्वाध्याय करें और अपने आत्म संवाद को सुधारें। पहले अपने विचार को नियंत्रित करें। इसके लिए मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। मेडिटेशन आपको अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक और सजग रखेगा। अपने जीवन के प्रति समर्पित रहें और धैर्य रखें। चोट पहुंचाने वाले के प्रति आपकी दृढ़ता और सहनशीलता महत्वपूर्ण है। चोट पहुंचाने वाले के प्रति नफरत भाव रखने के बजाय सहानुभूति और दया दिखाएं। उसे समय दें और उसके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। इससे न केवल आपकी मानसिकता अच्छी रहेगी, बल्कि मन सकारात्मक रहेगा और मानसिक थकान कम होगी। कई बार हम दूसरों में इतनी गलतियां निकालते हैं कि खुद की कमियों पर ध्यान नहीं दे पाते। इससे हमारा ही नुकसान होता है, क्योंकि चोट अगर हमें लगती है तो हम खुद को पीड़ित के रूप में देखना चाहते हैं और सामने वाले को विलन बनाना चाहते हैं। यह गलत है। अगर आपको खुद को सकारात्मक और आशावादी रखना है, तो इस मानसिकता से निकलकर अपनी कमियों पर ध्यान देना होगा। तभी आप पूर्ण रूप से आगे बढ़ पाएंगे, भविष्य में ऐसी परिस्थिति से लड़ पाएंगे।